प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इस बदतर हालात में हमें अपने आप को संयमित और नियमित करने के लिए कुछ कार्य करना जरूरी है। तो ऐसे अवसर पर क्यों ना हम अपने पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं और परिस्थितियों को देखते हुए आप लोगों के अगले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के बीच में एक विषय लेकर के द्वितीय सेमेस्टर में जो पहला पेपर होता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इस विषय को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और इसके पहले भी आप लोगों को बहुत कुछ थोड़ा बहुत बताया गया था, जैसे आपको शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उद्देश्य इत्यादि बताए गए थे। आज का हमारा टॉपिक होगा शिक्षा के प्रकार। अगर हम शिक्षा के प्रकार की ओर जाएं या शिक्षा के प्रकार जानना चाहें तो मुख्य रूप से हम शिक्षा के प्रकारों को दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग होगा औपचारिक शिक्षा। पहला भाग होगा औपचारिक शिक्षा और दूसरा भाग होगा अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा जो हमें विकास की ओर ले जाती है, जो हमें वृद्धि की ओर ले जाती है, जो हमारा सर्वांगीण विकास करती है। यद्यपि बालक जन्म लेता है तो जन्म के पहले अवसर जब वह अपने माँ का प्रथम स्तनपान करता है, तब से व्यक्तियों को पहचानता है, बोलता है, व्यवहार करना सीखता है और समाज में रहना और अपने आप को व्यवस्थित करना और विकसित करना सीखता है। शिक्षा तभी से प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसलिए शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यद्यपि शिक्षा को विभाजित करना एक असहज स्थिति है, लेकिन विद्वानों ने उसके स्वरूप के आधार पर, उसके रूप के आधार पर, उसके तरीकों के आधार पर शिक्षा को विभाजित करने का प्रयास किया, शिक्षा के प्रकार बताने का प्रयास किया। तो शिक्षा के स्वरूप के आधार पर, शिक्षा के तरीकों के आधार पर हम शिक्षा को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला होगा औपचारिक शिक्षा और दूसरा होगा अनौपचारिक शिक्षा। जानना यह है कि औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा को जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि कोई भी शिक्षा जो जानबूझकर विचारपूर्वक निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दी जाती है, इस तरह की शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। उसके लिए एक निश्चित स्थान हो, एक निश्चित पाठ्यक्रम हो, एक निश्चित विद्यार्थी हो, निश्चित अध्यापक हो और निश्चित उद्देश्य हो। इन सब की पूर्ति करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो आमने सामने बैठ करके शिक्षा दी जाती है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये तो था औपचारिक शिक्षा। और इसके बाद चूंकि इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, स्थान, समय सब निश्चित होता है। तो जिस पाठ्यक्रम, जिस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, स्थान, समय इत्यादि सब निश्चित हो, उसको हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। और जिसमें कुछ ये सब निश्चित ना हो, कहीं भी किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार जो शिक्षा दी जाए उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ध्यान देना है, जो विद्यार्थी, जो बालक एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त नहीं करते हैं, जिनका नामांकन नहीं होता है, लेकिन ध्यान देना है बुद्धि ईश्वर ने सबके पास दी है, मस्तिष्क सबके पास है और व्यक्ति जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। अगर व्यक्ति सीखे ना तो वह शून्य स्थिति में रहे। इसलिए चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ना हो, सीखना सबको पड़ता है, सीखते सब लोग हैं। इसलिए जो बगैर एकेडमिक एजुकेशन को, बगैर
किसी स्थान को बगैर किसी पाठ्यक्रम के, बगैर किसी निश्चित व्यक्ति के जो कुछ भी सीखता है उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये कैसी भी, कहीं भी, किसी के द्वारा दी जा सकती है और ऐसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। जो किसी एक निश्चित जगह पर दी जाए उसको औपचारिक शिक्षा, और जो किसी एक निश्चित जगह पर ना दी जाए उसको अनौपचारिक शिक्षा। जो किसी एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा दी जाए उसको हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। जो किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा, किसी के भी द्वारा दी जाए उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। जिसका कोई एक निश्चित पाठ्यक्रम हो उसको हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। जिसका पाठ्यक्रम निश्चित ना हो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। जिसके लिए एक निश्चित समय हो उसको हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। जिसके लिए कोई निश्चित समय ना हो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। जिसके लिए कोई एक स्थान निश्चित हो उसको हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। जिसके लिए कोई स्थान निश्चित ना हो उसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। तो इस तरह से शिक्षा को दो प्रकार से विभाजित करने का प्रयास किया, जिसको हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। क्योंकि ध्यान देना है, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। क्योंकि कहा गया कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सदैव शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और सीखना ही विकास है। अगर हम इस संप्रत्यय को लेकर के आगे चलते हैं तो हम सबसे पहले औपचारिक शिक्षा की ओर चलते हैं। कि औपचारिक शिक्षा अर्थ आपको बता समझ ही में आ ही गया होगा। हम इसकी विशेषताओं की ओर ले चलते हैं कि औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, विभिन्न विशेषताएं हैं औपचारिक शिक्षा की, बिंदुवार जिनको तय किया जाएगा, निश्चित किया जाएगा, जो आपकी समझ में आएंगी। तो विशेषताओं के रूप में हम देखेंगे कि सबसे पहले ध्यान देना, औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध है। उसकी औपचारिक शिक्षा की एक प्लानिंग होती है। तो कहा जाता है कि ये औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध है और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। मतलब सब कुछ व्यवस्थित है औपचारिक शिक्षा में। पहले तो प्लानिंग की जाती है, उसकी योजनाबद्ध है, फिर वह व्यवस्थित स्वरूप से प्रदान की जाती है। दूसरे रूप में जानेंगे, दूसरे बिंदु के रूप में जानेंगे कि औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभवों से भिन्न होती है। औपचारिक शिक्षा कैसी है? कठोर है, थोड़ा सा कृत्रिम है, बनावटी है और जीवन के वास्तविक अनुभवों से अलग है। इसको हम औपचारिक शिक्षा कहेंगे। और एक बात और कही जा सकती है कि औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों के द्वारा प्रदान की जाती है। एकेडमी में जो एजुकेशन प्राप्त की जाती है, स्कूलों में, जो विद्यालयों में, कॉलेजों में, महाविद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, हम उस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा, और विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। प्राचीन काल में ये गुरुकुलों में के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो आगे औपचारिक शिक्षा को समझने की अगली विशेषता ये है कि औपचारिक शिक्षा में लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं औपचारिक शिक्षा में पहले से उद्देश्य तय कर लिए जाते हैं, निर्धारित कर लिए जाते हैं, और पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि तय की जाती है और उसके निश्चित स्थान के लिए भी तय किया जाता है। अर्थात इसमें उसकी निश्चित अवधि, निश्चित उद्देश्य और निश्चित स्थान तय किया जाता है। औपचारिक शिक्षा की एक विशेषता है कि औपचारिक शिक्षा में लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं, पाठ्यक्रम निश्चित होता है और अवधि और निश्चित स्थान के लिए होता है। अगला बिंदु होगा कि औपचारिक शिक्षा में परीक्षण उत्तीर्ण करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। औपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन का माध्यम है, मूल्यांकन प्रमुख है। औपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन जरूरी है। बगैर मूल्यांकन की औपचारिक शिक्षा को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो मूल्यांकन जरूरी है। औपचारिक शिक्षा में परीक्षा का आयोजन किया जाता है और बगैर परीक्षा के औपचारिक शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो कहा गया कि औपचारिक शिक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करना महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु होगा कि इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को शिक्षा संस्था में प्रवेश लेना पड़ता है। इस शिक्षा की एक मुख्य विशेषता है प्रवेश, जिसको हम एडमिशन कहते हैं। बगैर प्रवेश के औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एडमिशन मस्ट होता है। औपचारिक शिक्षा की एक विशेषता है कि इसमें आपको प्रवेश
प्रवेशित करना होगा, तभी आप उस शिक्षा को प्राप्त कर पाते हैं। तो औपचारिक शिक्षा में प्रवेश महत्वपूर्ण होता है। तो ये थी विभिन्न औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। हम चर्चा करती हूँ औपचारिक शिक्षा के महत्व के संदर्भ में। तो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाएगा। औपचारिक शिक्षा के महत्व को जानेंगे। तो औपचारिक शिक्षा के महत्व को जानते ही हम इसको बिंदुवार स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु होगा इसका कि औपचारिक शिक्षा द्वारा संस्कृति का संरक्षण होता है। संस्कृति के संरक्षण के लिए औपचारिक शिक्षा दी जाती है। क्यों? क्योंकि औपचारिक शिक्षा में उद्देश्य पहले तय कर दिया जाता है और इसीलिए संस्कृति का संरक्षण औपचारिक शिक्षा का महत्वपूर्ण महत्व है। और उसमें सुधार, न केवल संरक्षण ही बल्कि सुधार और हस्तांतरण, क्योंकि संस्कृति का एक गुण होता है हस्तांतरण। संस्कृति का गुण क्या होता है? हस्तांतरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति प्रदान की जाती है और हस्तांतरण उसका महत्वपूर्ण गुण है। तो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है और हस्तांतरण के लिए संस्कृति का संरक्षण किया जाता है, संस्कृति में सुधार किया जाता है, हस्तांतरण करने के लिए होती है। ये महत्व है औपचारिक शिक्षा का। और इसके द्वारा सामाजिक दक्षता प्राप्त होती है। औपचारिक शिक्षा के द्वारा सामाजिक दक्षता प्राप्त होती है। सामाजिक दक्षता, व्यक्ति औपचारिक शिक्षा प्राप्त करके सामाजिक सिस्टम में चतुर और प्रवीण हो जाता है और इससे वह अपने जीवन को सुखमय बनाता है। तो सामाजिक दक्षता प्राप्त होती है औपचारिक शिक्षा के माध्यम से। ये महत्व है औपचारिक शिक्षा की, वह व्यक्ति को सामाजिक रूप से दक्ष करता है। औपचारिक शिक्षा द्वारा लोकतंत्री जीवन शैली को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से, औपचारिक शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि शिक्षा सर्वांगीण विकास के लिए और सर्वांगीण विकास में एक स्वरूप राष्ट्रहित भी होता है। प्रत्येक शिक्षा प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश में अपने राष्ट्र के हित के लिए ही शिक्षा प्रदान की जाती है। तो राष्ट्र हित के लिए शिक्षा दी जाती है और राष्ट्र हित को अगर पूरा करना है तो उसके लिए औपचारिक शिक्षा बहुत अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण है या अनिवार्य है। बगैर औपचारिक शिक्षा के हम राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो औपचारिक शिक्षा व्यक्ति में लोकतंत्रीय जीवन, क्योंकि वर्तमान में भारत में लोकतंत्र का समय है, चल रहा है, आज लोकतंत्र का युग है। इसके पहले राजतंत्र और कुलीन तंत्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में आज लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के तत्वों को, लोकतंत्रीय मूल्यों को, उसके आदर्शों को, उसकी व्यवस्थाओं को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरण करना शिक्षा का जिम्मा है। और ये जिम्मा लिया है औपचारिक शिक्षा ने, और ये सब औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही सफल किया जा सकता है। आगे महत्व जानते हुए देखेंगे कि औपचारिक शिक्षा व्यक्ति में आध्यात्मिक भावना का विकास करती है। व्यक्ति देख करके, सुन करके सीखता है। तो इसमें अनुकरण एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले लेता है और आध्यात्मिक भावना का विकास होता है। औपचारिक शिक्षाओं के माध्यम से विभिन्न धार्मिक व्यक्तियों को, उपनिषदों को, पुराणों को, धार्मिक साहित्यों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक भावना का विकास होता है। औपचारिक शिक्षा और एक और महत्व होता है कि औपचारिक शिक्षा का महत्व व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाना है। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये था औपचारिक शिक्षा का महत्व। क्योंकि समयाभाव के कारण या सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स के कारण मैं आप लोगों को छोटी क्लिप ही दे पा रहा हूं, और मैं बिंदुवार छोटी छोटी क्लिपों के माध्यम से आप लोगों को समझाता जाऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ा वीडियो शेयर नहीं किया जा सकता है और उसको शेयर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इतना ही औपचारिक शिक्षा को आप लोगों ने जाना। जय हिंद।